पे देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 चॉइस फिलिंग की है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आप क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो चॉइस फिलिंग है इस तरह से आप। तो दोस्तों, जनजाति और उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र करने के लिए इस पोर्टल को आपको ओपन करना है। जनजाति कार्य विभाग 9 मई से 21 मई तक, उच्च शिक्षा विभाग 10 मई से 25 से 17 मई और स्वास्थ्य विभाग 14 मई से 19 मई तक अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर IFMS कोड आपको यस पे क्लिक करना है। आपको अपना IFMS कोड डालेंगे, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आपके क्लरिकल और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से होम पेज पे जाना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन दिए हैं। लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, लॉगिन विथ OTP एंड लॉगिन विथ यूज़र नेम। यूज़र नेम पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका यूज़र नेम में आपका एम्प्लॉय कोड होता है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है जो आपके मोबाइल पे मिला होगा, उसको आप लॉगिन कर सकते हैं या आप इसको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। इस कैप्चा को सॉल्व करेंगे, देन आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको हेडर में दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी जो सर्विस बुक कंप्लीटेड है कि नहीं। यहाँ पर व्यू माई सर्विस ई-बुक स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अगर इस तरह से ये चारों स्टेप कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप मॉड्यूल्स में जाएंगे, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से। कृपया अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, आपकी विशेषता अपडेट नहीं की गई है, यानी कि आपकी ई सर्विस बुक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो आपको अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी ई सर्विस बुक कंप्लीट होती है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके ये पूरे स्टेप कंप्लीट होंगे, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको यहाँ मॉड्यूल्स में जाना है और यहाँ अप्लाई ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे जिन्हें आपको पूरी तरह से पढ़ना है और साथ में जो भी आवेदन जिस बेस पे आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट आप PDF में यहाँ पर सेव करके अपने PC या सिस्टम में रख लेंगे, जिसका साइज़ 2 MB से नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा पेजेज हैं तो भी आप उनको मर्ज करेंगे और उसको सेव करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है कि आपके अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त किए जाएंगे। पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियाँ, या फिलहाल यहाँ पर रिक्तियाँ तो नहीं दिखाई दे रही हैं, इन टेंटेटिव है एवं अद्यतन आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन करना विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। जहां पर भी रेड मार्क्स होगा उन सभी एंट्री को आपको फिल करना अनिवार्य है। स्थानांतरण के लिए आपको जो भी आप जगह चुनेंगे उसमें अधिकतम 10 कार्यालय या संस्था आप चुन सकते हैं। उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन से चुनना होगा। आवेदन द्वारा स्थानांतरण हेतु उल्लेखित कारण की पुष्टि हेतु आवश्यक निर्धारित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। जैसे कि हमने बताया कि आपको वो डॉक्यूमेंट PDF में और मैक्सिमम 2 MB साइज़ में अपलोड करना है। सारी चीज़ें जब आप भरेंगे, अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन में भरी गई जानकारी की पुष्टि कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आपका आवेदन किसी प्रकार करेक्ट नहीं किया जा सकेगा। ये पुष्टि कर लें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी अभिलेखों की सत्यता एवं प्रामाणिकता को स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। उक्त का अंतिम प्रमाणीकरण संबंधित कार्यालय द्वारा किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अभिज्ञप्त कैडर के HR को CMHO के अधीन पदस्थ किया जाता है। आवेदकों को जो भी कार्यालय या संस्थान पोर्टल द्वारा स्वतः आवंटित किया जाए उस कार्यालय को संबंधित जिले के CMHO के अधीन पदस्थ किया जाएगा। पात्रता, उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर आवेदकों को उनके विकल्पों से इधर उधर संस्था भी दी जा सकती है। आवेदक को जानकारी है कि मात्र ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने से आपका ट्रांसफ़र कंफर्म नहीं होता। मुख्यालय स्तर पर आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त की जा सकती है। फिलहाल इस पे 19 मई तक की डेट है। मुख्यालय का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आपको अपनी एम्प्लॉई पर्सनल डिटेल चेक कर लेना है। करंट पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर सकेंगे। आप अपना यहाँ वर्किंग स्टेशन और आपका पद देखेंगे। सारी चीज़ें अगर आपकी करेक्ट है तो आपको यहाँ पर सेल्फ वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है विद इन डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर ऑफिस लेवल में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ऑफिस लेवल में यहाँ पर विद इन डिस्ट्रिक्ट में आपको डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पर आपको कितने वैकेंसीज़ है इसको देखने के लिए पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट करना है, मेन ऑफिस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर सतना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करता हूँ या रीवा डिस्ट्रिक्ट, तो ये आप देख सकते हैं मेन ऑफिस में मैंने यहाँ पर सिविल सर्जन के अधीन जो क्लिक किया तो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं सिविल सर्जन रीवा के अधीन यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए मुझे कटनी सिविल सर्जन के अधीन यहाँ पर जो नर्सिंग अफसर की वैकेंसी को चेक करना है और वहाँ के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑलरेडी चूज है। अब हम यहाँ पर कटनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये कटनी डिस्ट्रिक्ट आ गया। मेन ऑफिस यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट कटनी। देन वर्किंग ऑफिस आप देखेंगे सेकंड नंबर में यहाँ पर ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन कटनी, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी पोस्ट दिखाई देगी। टोटल चॉइस यहाँ पर आप 10 कर सकेंगे, और ये अगर आपको चॉइस में रखना है तो यहाँ पर आपको 8 करना है। इसके अलावा अगर आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में और भी वैकेंसीज़ को चेक करना है तो आप इसी तरह सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को। मेन ऑफिस में अभी हमने सिविल सर्जन किया था, अब हम चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर यानी CMHO के अधीन सेलेक्ट करूंगा, और वर्किंग ऑफिस में CMHO ऑफिसर कटनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंट पोस्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कटनी CMHO के अधीन सेलेक्ट करने पर वैकेंट पोस्ट 0 दिखाई दे रही है। और इसी तरह सिविल सर्जन में अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहें जैसे कि UPSC लखेरा, और इसको हम ऐड करना चाहें तो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी शो नहीं हो रही है। इसी तरह से बारी बारी से जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 चॉइस फिलिंग की है। आप ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ आप क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो चॉइस फिलिंग है इस तरह से आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका सक्सेस मैसेज दिखाई देगा। ड्राफ्ट में आपका एप्लीकेशन सेव हो चुका है, ड्राफ्ट संस्करण सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया है। कृपया नीचे दिए गए ट्रांसफर कारणों में से जो भी लागू हो उसके सामने यस चुनें और निर्देशानुसार दस्तावेज अपलोड करें। कृपया अंतिम सबमिशन OTP द्वारा स्वयं घोषणा करके पूरा करें। तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे सूचीबद्ध आवश्यक दस्तावेजों को उत्तर के अनुसार अपलोड करें। सुनिश्चित करें सभी फाइलें स्पष्ट और सुपाठ्य हैं और PDF प्रारूप और आकार की आवश्यकताओं 2 MB को पूरा करती हो, यानी आपके जो भी PDF के पूरा टोटल साइज होना चाहिए 2 MB से कम का होना चाहिए या 2 MB तक होना चाहिए। और प्रत्येक दस्तावेज को सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए आवश्यक अनुभाग अपलोड अनुभाग का उपयोग करें, यानी कि जो भी डिटेल है, जैसे महिला आवेदक है तो यहाँ नर्सिंग अफसर के लिए ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, टिक मार्क है और इसमें कोई अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आयु के बारे में ये सारी चीज़ें जो नॉट रिक्वायर्ड है तो या नहीं है। अगर आप स्वयं की चिकित्सकीय स्थिति के लिए आप करना चाहते हैं तो जैसे आप यस करेंगे यहाँ पर आपको अपना दस्तावेज को अपलोड करना होगा। और पति या पत्नी अन्य ज़िले में पदस्थापना होने के पर अगर आप यस करते हैं तो उससे संबंधित विवरण को अपलोड करना होगा, और पति या पत्नी का पदस्थापना आदेश यहाँ पर आपको देना होगा। स्वयं की गंभीर चिकित्सा में जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जारी मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा। परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो उसके संबंधित मेडिकल रिपोर्ट जिला अस्पताल राजकीय मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित या पारिवारिक संबंध का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। दिव्यांग से संबंधित अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आश्रित का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि जिला अस्पताल या स्थानीय निकाय के द्वारा जारी हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। विधवा विधुर की कंडीशन में आपको पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक प्रमाण पत्र या न्यायालयीन आदेश आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एकल अभिभावक के रूप में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। संतान का जन्म प्रमाण पत्र प्लस अभिभावक का एफिडेविट यहाँ आपको देना होता है। स्वयं घोषणा यहाँ पर ये विवरण जो हमने लिखा है तो उसके संबंधित आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर विवरण को भरना होगा। और अपलोड दस्तावेज में जहाँ भी आपने वो डॉक्यूमेंट को रखा है सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने कहीं भी यस नहीं किया तो ये ऑप्शन अपलोड होने के लिए नहीं ओपन होगा। जो भी आपका एलिजिबल ऑप्शन होगा, परिवार के सदस्य की बीमारी, पति पत्नी, उसका आपको यस पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। देन आपको एक
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये मैंडेटरी है, जिसे आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद ये आप भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद आप फाइनली इस डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, देन सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OTP पे क्लिक करेंगे। तो क्या आप फॉर्म ट्रांसफ़र आवेदन सबमिट करना चाहते हैं, यस या नो। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास OTP आएगा और कुछ इस तरह से OTP भेजा जाता है, और आप ओके पे क्लिक करेंगे और उस OTP को यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। आपका ट्रांसफ़र हेतु एप्लीकेशन सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।